हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओदंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 10A। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 और चैप्टर है वेरिएशन एंड डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। इससे पहले थोड़ा सा अपने बेसिक पढ़ते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि 10 एक्सरसाइज 10A के अंदर कंप्लीटली जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही बेसिक देखेंगे। इनडायरेक्ट का जो है वो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ठीक है, लेट्स से कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5। ठीक है, तो ये किस पे वेरी करेगा? ये वेरी करेगा नंबर ऑफ पेन एन पे। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? सी। ठीक है, अब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। मैंने इसको माना सी। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। सी क्या है? कॉस्ट ऑफ द पेन। एन क्या है? नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ये इस पे कंप्लीटली वेरी करेगा। ठीक है, जैसे ही हम नंबर ऑफ पेन इंक्रीज करेंगे आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ पेन डिक्रीज करेंगे आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पेन है 1। ठीक है, और आपकी कॉस्ट कितनी है? ₹5। अगर नंबर ऑफ पेन जो है वो 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 3 होने पर कॉस्ट हो जाएगी 15। 4 होने पर कॉस्ट हो जाएगी 20। ठीक है, लेकिन ये बढ़ता कैसे है? एक कांस्टेंट वे के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम रिलीज करते हैं जो डिनोट करते हैं K से, और यहाँ पर हो गया N, और इनका जो रेशियो है तो रेशियो K इज इक्वल टू C बाय N। ये हमेशा क्या होता है? सबके लिए इक्वल रहता है। आपने ट्राई करते हैं, देखिए अगर अपने बात करें 5/1 की। ठीक है, कॉस्ट क्या है यहाँ पर? 5/1, ये हो गया K। ठीक है, अब अगर अपने बात करें यहाँ पर सेकंड के लिए, 5 बाय सॉरी कॉस्ट क्या है? ₹10 और नंबर ऑफ पेन क्या है? 2, और यहां पर आ गया K। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अगेन थर्ड वन चेक करते हैं, 15/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन तो उसके लिए चेक करते हैं लास्ट वाले के लिए, 20/4। 4 1 जा 4 और 4 5 जा 10। तो यहां पर इन सब केस के अंदर क्या हो रहा है? जो आपका जो कांस्टेंट है, मतलब K की वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है, इस किस केस में होगा? उसी केस के अंदर जो कि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरे का भी बढ़ना चाहिए, एक घटे तो दूसरी भी घटनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ते आ रहे हैं लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज ₹100। ठीक है, इज ₹100, देन फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 पेन। ठीक है, इस केस के अंदर हम क्या करते थे? देखिए 10/100। ठीक है, मतलब 10 पेन है, ₹100 है। लेट द कॉस्ट इज X। ठीक है, तो प्रोपोर्शन हम इसको मानते थे X। ठीक है, यहां पर आगे अगर नंबर ऑफ पेन्स आ रहे हैं तो यहां पर क्या X आएगा? नहीं, यहां पर भी क्या आएगा? 5 आएगा, मतलब नंबर ऑफ पेन्स आएंगे। रेशियो यहां पर आपकी आ जाएगी कॉस्ट। अब यहां पर क्या करते थे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियन। तो यहां पर ये क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे, और X की वैल्यू हम फाइंड कर देते थे। तो यहीं से ऐसे ही प्रोपोर्शन, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे एक बॉक्स बना के, यहां पर देखिए नंबर ऑफ पेन और यहां पर कॉस्ट ऑफ पेन। नंबर ऑफ पेन पहले आपके पास 10 है, दूसरे आपसे बोल रहा है 5, और यहां पर कॉस्ट क्या है? देखिए 100 है, और यहां पर कॉस्ट हमने क्या मान ली? X मान ली। तो 10/100
इज इक्वल टू 5/x, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहां से हम x फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50, मतलब 5 पेन की जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या आ गई 50 आ गई। तो ये सब बेसिक है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग x एंड y vary directly to the each other, for each direct variation state the constant of variation। ठीक है, यहां पर आपको बताना है। तो अपने फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, अब कांस्टेंट जो है k, इसकी वैल्यू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है जो आपके इंटीजर्स होते हैं, मतलब माइनस से लेके 0 और पॉजिटिव तक कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो यहां पर अगर अपने बात करें जो कांस्टेंट है के, ये क्या है -8। तो यहां पर हम x फाइंड कर सकते हैं, देखिए y/x इज इक्वल टू के, और यहां पर y/x इज इक्वल टू के, और x की यहां पर k की वैल्यू क्या है आपके पास -8। तो यहां पर देखिए क्या फॉर्म आ गई, y/x आ गई। ठीक है, वही हमने फाइंड किया था, देखिए जो अपने बेसिक पढ़ा था उसके अंदर क्या फाइंड किया था, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही थी c/n, वहां पर y/x है। अगर इस फॉर्म के अंदर अगर कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है तो ये क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई -8। सेकंड की बात करते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए अगर मैं इस x को नीचे ले जाऊंगा तो y/x हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन यहां पर भी यस है और यहां पर भी आपका क्या है यस। थर्ड की बात करें तो थर्ड के अंदर अगर मैंने बात करें तो देखिए x इंटू वाई है। अब x इंटू वाई का मतलब क्या हो गया, देखिए x इंटू वाई का मतलब हो गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म क्या बननी चाहिए, x/y या फिर y/x। तो यहां पर क्या हो जाएगा नो। थर्ड के लिए बात करें, यहां पर भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा नो। फिफ्थ के लिए बात करें तो देखिए y इज इक्वल टू -4x, जो है आपका प्लस का उधर हो गया माइनस का, और यहां पर देखिए y/x इज इक्वल टू -4। तो यहां पर तो हो गया आपका यस, और k की वैल्यू आपके यहां पर क्या आ गई -4। और बात करें आपकी क्वेश्चन 6 की, y इज इक्वल टू 3x, माइनस का 3x उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर 1 भी पड़ा है, तो यहां पर अपने से देखते हैं, अगर ये हो जाएगा 1 + 3x। ठीक है, तो 1 + 3x हो गया। अब यहां से ये जो कांस्टेंट है ये प्लस में आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, नो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब यहां पर हमें x/y फाइंड करना है। अगर मैं बात करता हूं 1/-5 की, इसका रेशियो 1/-5। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए 2/-10, 2 1 जा 2, 2 5 जा क्या हो गया 10, तो ये भी क्या आ गया 1/-5। उसके बाद बात करें थर्ड की, 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 1/-5। एंड लास्ट देखते हैं अपने 4/-20, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, अगेन 1/-5। तो आपका जो कांस्टेंट है k की वैल्यू देखिए सबके अंदर इक्वल आ रही है, इट मींस ये आपका क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां पर क्या आ जाएगा यस, और अगर यहां पर k की वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा हो तो क्या क्या आ रही है 1/-5। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा, y/x पूछा या x/y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहां पर आपको x/y नहीं y/x करना है। देखिए देखिए y/x करेंगे कैसे,
देखिए एक्चुअली होगा क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो देखिए क्या होता है, y बाय एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। इट मीन्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां से आपको y बाई एक्स फाइंड करना है। y है आपका, देखिए यहां पर क्या, -5/1, मतलब -5, जो कि वैल्यू आपकी किसकी है, k की। नेक्स्ट के अंदर अपने बात करें तो -10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया -5। अगेन ऐसे आप तीनों के लिए फाइंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हमें करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हम करते हैं y बाय एक्स। तो यहाँ पर तो आगे देखिए -1/2। सेकेंड के लिए अगर अपने बात करें y बाय एक्स, तो ये आ गया आपका 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब प्लस का 1/2 आ गया। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए y बाय एक्स की बात करें, थर्ड आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, -3/6, -1 एंड ये आपका 2 टाइम्स, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो रेशियो हैं ये क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। कांस्टेंट के अंदर देखिए क्या होता है कि सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। द हाइट ऑफ, क्या है, द हाइट टू विच अ बलून विद हाइड्रोजन गैस राइज इन एयर वेरीज डायरेक्टली एज टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, राइज, राइज का मतलब हो गया आपका हाइट। हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब मैं हाइट को क्या मान लेता हूं, h, और टाइम को t, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट होगा उसे हमने क्या मान लेते हैं, k। तो हाइट इज इक्वल टू kt। और कांस्टेंट की अगर अपने बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा हाइट बाय टाइम इज इक्वल टू k, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं, तो गिवन बिलो द ऑब्जर्वेशन अबाउट द टाइम एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द बलून इन मीटर्स, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द टेबल। आपको ये मिसिंग टर्म्स बतानी है। सबसे पहले तो अपने देखिए सेकंड वाले के अंदर दोनों गिवन है, तो अपने k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k के इक्वल होगी। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं टाइम की। देखिए हाइट यहाँ पर आपके पास है 48, टाइम आपके पास है 4, और k की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 12, ठीक है। k की वैल्यू आपके पास अगर आ गई तो आप सिंपली किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मैं टाइम की बात करूं, ये हो जाएगा t1, t2, t3, t4 एंड t5, ठीक है। इसे मैं मान लेता हूं h1, h2, h3, h4 एंड h5। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अब अगेन वही h1 बाय t1 इज इक्वल टू k, ये रेशियो हमने फाइंड पहले कर रखा है। अब h1 की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, फाइंड करनी है। t1 की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 3, तो t1 की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। देखिए h1 इज इक्वल टू k इंटू t1, ठीक है। तो h1 इज इक्वल टू k है आपके पास 12, t1 आपके पास है 3, और यहां से h1 की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ जाएगी, 36। अब यूनिट आपको ध्यान रखनी है, यूनिट यहां पर मीटर्स में गिवन है हाइट की, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर लिखना पड़ेगा। अब देखिए T2 एंड H2, इससे हमने रेशियो फाइंड ही किया है। अब हमें फाइंड करना है T3, ठीक है। T3 आपको फाइंड करना है। अगेन वही बिल्कुल सिंपली अब बात करते हैं, H3 बाय T3 इज इक्वल टू K। H3 आपके पास गिवन है कितना, 84, 84 लिख दिया हमने। T3 हमें फाइंड करना है, और 12 की वैल्यू आपको, K की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो T3 इज इक्वल टू 84 बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, T3 को उस तरफ ले गए, और ये जो 12 है आपका ये नीचे आ गया। तो 12 1 जा 12 एंड 12 7 जा आपके पास क्या होता है, 84। तो यहां से T3 की जो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 मिनट्स,
क्यों? क्योंकि आपके जो टाइम की यूनिट जो है वो क्या गिवन है, टाइम की यूनिट आपको गिवन है मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, मिनट में आएगा। अगेन अपने बात करते हैं फोर्थ की। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, H4 फाइंड करना है, ठीक है। सो H4 डिवाइड बाय T4 इज इक्वल टू के। हाइट आपको गिवन है कितनी, हाइट आपको फाइंड करनी है, टाइम आपको गिवन है 25। सो H4 इज इक्वल टू के इंटू T4। के आपके पास है, देखिए H4 इज इक्वल टू के है आपके पास 12, T4 है आपके पास 25, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 25 इंटू 12, 12 5 जो होता है 60, कैरी 6, 12 2 जो 24 एंड 6 300। तो यहां से आपके पास H4 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 300। अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि यहां पर H4 की यूनिट जो है वो यूनिट क्या आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए फाइनली इसका जो पार्ट 5 है, जिसके अंदर आपको गिवन क्या है, हाइट और आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। H5 डिवाइड बाय T5 इज इक्वल टू के। H5 है आपके पास 1860 आई थिंक, यस 1860। टाइम आपको फाइंड करना है और कांस्टेंट हमने पहले ही निकाल रखा है। तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1860 डिवाइड बाई के की वैल्यू लिख देते हैं 12 और यहां पर आपका आ जाएगा T5। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1860 को 12 से, 12 1 जा 12, माइनस करने पर 6, ऊपर से आया 6, 12 5 जा 60, माइनस करने पर 6, ऊपर से आया यहां पर 0 60 एंड अगेन 12 5 जा 60, तो 155। तो यहां पर T5 इज इक्वल टू 155 मिनट्स, ठीक है। अब ये आ गई आपकी यूनिट मिनट्स के अंदर। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको आर एंड मिनट के अंदर। कन्वर्ट करके आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। उसके अलावा देखिए क्वेश्चंस के अंदर कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं एक ही बारी के अंदर समझ में नहीं आते, तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए। इससे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्या क्लियर हो जाएंगे। इफ डी वेरीज डायरेक्टली एज अ टी, इट मीन्स डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। और कांस्टेंट की बात करें सो डी बाई टी इज इक्वल टू के, और यहां पर आपको गिवन है डी इज इक्वल टू 4 और टी है आपके पास 9, तो 4/9 इज इक्वल टू के। देन फाइंड डी व्हेन टी इज 21, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको डी फाइंड करना है जब टी की वैल्यू क्या हो, 21 हो, और के की वैल्यू हमने इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट केस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, d बाई 21 इज इक्वल टू 4/9, और यहां से देखिए d इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई 21, यहाँ पे डिवाइड में था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के टेबल से कट करते हैं। देखिए 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा होता है आपके पास 21, और d की वैल्यू देखिए आपके पास क्या हो जाएगी, 28/3। दिस इज योर आंसर। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब आपकी कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। सबसे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, नेक्स्ट में आपको जो टी की वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी, और यहां पर के की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करके और डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। इफ द मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, अब देखिए इसको अपने करते हैं दूसरे मेथड से, बॉक्स मेथड से करते हैं जिसमें अपने प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। देखिए क्या है,
मास ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ। तो यहां पर तो मैं लिख लेता हूं लेंथ और यहां पर मैं लिख लेता हूं मास। ठीक है, इफ बार इज 40 सेंटीमीटर, एक बार 40 सेंटीमीटर है लेंथ इसकी, एंड मास इज अप्रोक्सीमेटली 420 ग्राम्स। इफ द मास ऑफ द बार इज 136 ग्राम, सॉरी, फाइंड द मास इफ द, अब यहां पर आपको मास फाइंड करना है। लेट द मास इज इक्वल टू वाई मान लिया और यहां पर मैंने इसको वाई पुट कर दिया, और आपको यहां पर लेंथ गिवन है 136 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था। तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ लेंथ एंड मास इज 40 बाय 136। ओ आई एम रियली वेरी सॉरी, यहां पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्या कर दिया है, यहां पर आपको 40 सेंटीमीटर का वेट यहां पर लिखना है 420, और यहां पर लेंथ आपको पता है 136, और आपको यहां पर जो मास है वो पता नहीं है वाई। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40 बाय 420 इज इक्वल टू 136 बाय वाई। अब हम कर देते हैं यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y उधर चला जाएगा, तो 40 इंटू वाई इज इक्वल टू 136 इंटू 420। यहां से देखिए 40 जाएगा डिवाइड में, 136 मल्टीप्लाई बाय 420 डिवाइड बाय 40, 10 से 10 कैंसल, इसको कट करते हैं आपने देखिए 6 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस करने पर 1, ऊपर से 6, 4 4 जा 16, और y देखिए आ जाएगा आपका 34 इंटू 42। मल्टीप्लाई कर देते हैं देखिए 34 इंटू 42, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 8 12 कैरी 1 14। तो यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 1428 ग्राम्स इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए क्या है, ए फिश विद अ मास ऑफ 3 kg causes a fishing pole to bend 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन बॉक्स वाला मेथड अपने यूज करते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए फिश विद अ मास ऑफ 3 kg causes a fishing pole bend to 9 सेंटीमीटर। If amount of bending varies directly proportion to the mass, how much will the pole bend for a 2 kg fish? अब आपसे पूछ रहा है 2 kg फिश के लिए क्या होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मास 3 kg, ये हो गया आपका 2 kg, और यहां पर लेंथ ऑफ द पोल 3 kg की फिश से जो पोल बेंड हो रही है वो कितनी 9, और 2 kg से आपको फाइंड करना है, मैंने मान लिया y। तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं देखिए 3/9 इज इक्वल टू 2/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से हम, तो देखिए 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 9, 3 जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9 कट करने पर, और फाइनली y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 6, और यूनिट आपकी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। एट अ पार्टी 8 bottles ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सर्व्ड फॉर ईच बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, देखिए 8 बोटल्स कितने को मिल रही है 5 चिल्ड्रंस को। हाउ मेनी बोटल्स वुड बी सर्व फॉर 40 चिल्ड्रन वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ठीक है, अगेन वही बॉक्स मेथड का हम यूज करते हैं यहां पर।
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और यहां पर नंबर ऑफ बोटल्स। ठीक है, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। तो यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पहले कितने थे 5, अब यहां पर कितने पूछ रहे हैं 40। 5 को कितनी बोटल्स मिल रही थी 8 और 40 को कितनी मिल रही है आपसे पूछ रहा है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं y। तो अगेन रेशियो देखेंगे 5/8 इज इक्वल टू 40/y। तो यहां से हम कर देते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 40 इंटू 8, y इज इक्वल टू 40 इंटू 8 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 इंटू 8 क्या होता है आपके पास 64। So y is equal to 8 into 8 and y is equal to finally 64 is your answer। और यूनिट आपकी आएगी बोटल्स। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हर्ष टेक अ स्टेप्स 150 स्टेप्स टू वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर्स। देखिए इसे भी अपने कर देते हैं। तो यहां पर अब लिखते हैं डिस्टेंस और यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। डिस्टेंस पहले देखिए कितनी चल रहा है 125 मीटर्स, स्टेप्स कितने 150 स्टेप्स। और अगेन डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है y मान लो, और नेक्स्ट स्टेप कितने हैं 360। अब ये पूछ रहा है कि 150 स्टेप्स के अंदर तो 125 जो मीटर है डिस्टेंस कवर करता है, तो 360 स्टेप्स के अंदर कितनी कवर करेगा। रेशियो फाइंड कर लेते हैं। देखिए 125 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू y बाय 360। ठीक है, यहां पर अपने करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू y इंटू 150। यहां से 150 जाएगा अगेन डिवाइड में, तो 125 इंटू 360 डिवाइड बाय 150 एंड इज इक्वल टू y। 10 से 10 कैंसिल। अब इसे कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, माइनस करने पर 2, ऊपर से 5 5 5 जा 25। अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। फाइनली आपके पास जो बचा है y इज इक्वल टू 25 इंटू 12। अब क्या आपको याद आ रहा है, हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 25 इंटू 12 किया था। अगर यस तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है विद यूनिट। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10A का भी लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियो जो अपलोड होंगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। तो देखिए हमारे जो चैनल पे 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियोस से हेल्प ले रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है अपने होमवर्क में, अपने एग्जाम्स के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन 15, द सेकेंड क्लास रेलवे फेयर फॉर 240 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी इज ₹15। ठीक है, डिस्टेंस और यहां पर आपका आ गया फेयर। मतलब 240 किलोमीटर अगर डिस्टेंस चलता है तो उसका फेयर कितना है ₹15। व्हाट वुड बी द फेयर फॉर अ जर्नी ऑफ 139.2 किलोमीटर। अब यहां पर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको y मानते हैं। अज्यूम दैट द फेयर वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब यहां पर आपको बोल दिया कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो सिंपली हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। देखिए 240 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 139.2 डिवाइड बाय y। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए 240 इंटू वाई इज इक्वल टू 139.2 मल्टीप्लाई बाय 50। तो y इज इक्वल टू 139.2 इंटू 15 एंड डिवाइड बाय 240। डेसिमल हटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अगेन देखिए 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये हो गया आपका 80। और 2 के टेबल से देखिए यहाँ पर फाइनली आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है y इज इक्वल टू 1392 डिवाइड बाय 80 इंटू 2 के टेबल से कट करते हैं, देखिए 2 6 जा 12, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 9 19, 2 9 जा 18, 19 माइनस 18 1, ऊपर से आया 2 12, तो 2 6 जा आपके पास क्या होता है 12। और फाइनली आपके पास जो बचा है 696 डिवाइड बाय 80, इसको अपने डिवाइड कर देते हैं, देखिए 696 डिवाइड बाय 80। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि 80 से सिंपली तो ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 69 है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं 80 इंटू 10 क्या होता है 800। तो मैं इसको ट्राई करता हूं 80 इंटू 5 से। 80 इंटू 5 हो गया आपके पास 400। तो यहाँ पे अपने नजदीक है, तो 80 इंटू अपने करते हैं 8 8 इंटू 8 640, ठीक है। अगर अपन 9 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो 8 से गया आपका 640, माइनस कर देते हैं, देखिए यहाँ से है 6, यहाँ से 5, 6 माइनस 6 0। अब यहाँ से देखिए 56 में डिवाइड नहीं जा सकता, मैं लगा देता हूँ डेसिमल, ये आपका हो गया 0। और आपको पता है 8 8 7 क्या होता है 56। तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका 7 560, यहाँ पर माइनस करने पर 0 और यहाँ पर 0। फाइनली आपके पास y आ गया 8.70। और आपसे क्या पूछा था, फेयर पूछा था, तो ये किस में आएगा यूनिट, रुपीज के अंदर। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इसी के साथ आज की वीडियो जो है अपने खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।